तो बात है साल 2014 की और जगह है सूरत, गुजरात। आज हम एक ऐसी सच्ची घटना को समझने की कोशिश करेंगे जिसने एक पूरे परिवार को अपना घर बार छोड़कर भागने पर मजबूर कर दिया था। जरा इस लाइन को सुनिए। ये शब्द विष्णु भाई नाम के एक शख्स के ईमेल से हैं, जो उसी सोसाइटी में रहते थे। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सिर्फ एक वाक्य में कितना खौफ छिपा है जिसने वहां के लोगों को जकड़ रखा था। तो हम जो ये पूरी कहानी समझने वाले हैं, ये एक चश्मदीद गवाह के बयानों पर आधारित है। मतलब इसे एक असली केस फाइल की तरह समझिए। ये सिर्फ कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, ये किसी का भोगा हुआ सच है। तो कहानी की शुरुआत होती है जब विष्णु का परिवार एक नई हाउसिंग सोसाइटी में शिफ्ट होता है। अब देखें, पहली नज़र में तो वो जगह बिल्कुल नॉर्मल थी, पर बहुत जल्द सब कुछ बदलने वाला था। तो सोसाइटी का माहौल कुछ ऐसा था। 3 मेन परिवार थे, एक विष्णु का, ठीक बगल में उनकी कजिन आरती का और सामने की तरफ एक मराठी परिवार रहता था। अब गुजरात की गर्मी तो अक्सर लड़के छत पर ही सो जाया करते थे। और बस यहीं से उन खौफनाक घटनाओं का सिलसिला शुरू हुआ। शुरुआत में जो हमले हुए वो फिजिकल थे, पर हमलावर वो दिखाई नहीं देता था। सबसे पहले मिथुन का गला घोटा गया। फिर ठीक 3 दिन बाद आरती की बेटियों के साथ भी ऐसा ही हुआ। और कुछ हफ्तों बाद मराठी परिवार की बेटी पर भी छत पर ही हमला हुआ। अब शुरू में तो सबने इसे बुरा सपना समझकर टाल दिया, पर ये तो बस शुरुआत थी। बहुत जल्द ये जो अनदेखे हमले थे वो खौफनाक नज़ारों में बदलने लगे। अब वो चीज़ सिर्फ महसूस नहीं हो रही थी, वो साफ साफ दिखने भी लगी थी। घटनाएं कैसे बढ़ीं, इसका पैटर्न समझिए। पहले विष्णु ने नोटिस किया कि मेन गेट बार बार खुला मिलता है और उसे लगता जैसे कोई तेजी से उसके पास से गुजरा हो। फिर उसकी बहन ने कुछ ऐसा देखा जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएं। एक आदमी जो मकड़ी की तरह दीवार से चिपका हुआ था। और इसके बाद एक पड़ोसी ने अपनी रसोई में लाल साड़ी पहने एक औरत को खड़े देखा। अब तक ये साफ हो चुका था कि सोसाइटी में किसी खतरनाक शक्ति का साया है। आप देखिए, कुछ ही महीनों में हालात कैसे बद से बदतर होते चले गए। गर्मियों में जो चीज़ गला घोटने वाले हमलों से शुरू हुई थी, वो पतझड़ तक साफ साफ दिखने लगी। वो स्पाइडरमैन और लाल साड़ी वाली औरत। और सर्दियों तक आते आते ये आत्माएं और भी ज्यादा आक्रामक और डायरेक्ट हो गईं। जो कभी एक बुरा सपना लगता था, वो अब जानलेवा हकीकत बन चुका था। तो जब पानी सिर से ऊपर चला गया तो सोसाइटी के लोगों ने फैसला किया कि वो अब और नहीं डरेंगे। उन्होंने उस बढ़ते हुए खौफ से लड़ने की ठानी। तो मदद के लिए विष्णु के परिवार ने अपने एक दूर के रिश्तेदार को बुलाया। अब ये जो रिश्तेदार थे, उन्हें इन सब चीज़ों की थोड़ी बहुत जानकारी थी। मतलब वो इसकी ट्रेनिंग ले रहे थे। सबको लगा कि शायद वो कुछ हल निकाल पाएंगे। लेकिन वहां जो हुआ वो किसी के भी अंदाजे से कहीं ज्यादा भयानक था। उस रिश्तेदार ने लाल साड़ी वाली औरत को देखा और फिर जो हुआ वो यकीन करने लायक नहीं था। वो औरत हवा में 3 मंजिल ऊपर उठी और अगले ही पल छत पर ठीक उसके बगल में आ खड़ी हुई। और हद तो तब हो गई जब उस आत्मा ने 40 किलोमीटर दूर एक होटल में भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। इससे एक बात तो साफ थी, ये कोई मामूली आत्मा नहीं थी, ये अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थी। एक पल के लिए लगा कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा। उस रिश्तेदार ने मदद के लिए अपने गुरु को बुलाया, जिनका नाम था रविकांत। वो इस काम के माहिर माने जाते थे। पर उम्मीद हकीकत से टकराकर चूर चूर हो गई। सोसाइटी पहुंचने से ठीक पहले एक भयानक ट्रक एक्सीडेंट में रविकांत की मौत हो गई। ये एक सीधा संकेत था कि वो जिस भी चीज से लड़ रहे थे वो बहुत ज्यादा ताकतवर थी। रविकांत की मौत के बाद कहानी ने एक बहुत ही दुखद मोड़ ले लिया। अब ये सिर्फ डर की बात नहीं रह गई थी, अब ये जिंदगी और मौत का सवाल बन चुका था। और इस कहानी का शायद सबसे दिल दहला देने वाला हिस्सा जुड़ा है गोलू नाम के एक 5 साल के बच्चे से। हुआ ये कि एक रात वो आत्मा लाल साड़ी में उसकी मां का रूप धरकर उसे बाहर बुला ले गई। उस एक रात का बच्चे पर इतना भयानक असर हुआ कि वो मानसिक रूप से फिर कभी ठीक नहीं हो पाया। उसने अपने घरवालों को बताया कि उस औरत की आंखें नहीं थीं, और इसके बाद वो बस एक ही बात दोहराता रहा, मुझे उस आंटी के साथ जाना है। सोचिए, उस आत्मा ने कितना गहरा और कभी न मिटने वाला जख्म दिया था। और फिर सरोज, जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। एक रात उस आत्मा से सामना होने के बाद सरोज पूरी तरह से उसके काबू में आ गई और कुछ ही हफ्तों में उसकी मौत हो गई। ये उस प्रेत बाधा का आखिरी और सबसे घातक परिणाम था। सरोज की मौत वो आखिरी चेतावनी थी।
इस भयानक ट्रेजेडी के बाद विष्णु के परिवार और उसकी कजिन के परिवार ने आखिरकार अपने अपने घर छोड़ दिए। वो उस मनहूस जगह से हमेशा हमेशा के लिए चले गए। परिवार तो चले गए, लेकिन अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ गए। आखिर उस जगह पर इतनी खतरनाक, इतनी शक्तिशाली बुराई आई कहां से? तो चलिए अब इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। ये सबसे बड़ा सवाल था, इतनी नफरत, इतनी ताकत कहां से आई? और इसका जवाब उस जमीन के खूनी इतिहास में छिपा था। सालों बाद जब विष्णु ने उस इलाके के बारे में और जानकारी जुटाई, तो एक स्थानीय पुजारी ने एक ऐसा खुलासा किया जिससे सब हैरान रह गए। उन्होंने बताया कि जिस जमीन पर वो सोसाइटी बनी थी, वो 2002 के गुजरात दंगों के दौरान एक नरसंहार का गवाह बनी थी। उस पुजारी ने एक नवविवाहित जोड़े की एक बहुत ही भयानक कहानी सुनाई। दंगाइयों ने उनके घर पर हमला किया था, पति की हत्या कर दी गई और पत्नी को जिंदा जला दिया गया। यही वो दर्दनाक घटना थी जिसने उस जमीन को हमेशा के लिए श्रापित कर दिया और जन्म दिया उन दो तामसिक आत्माओं को, लाल साड़ी वाली औरत और वो मकड़ी जैसा आदमी। लेकिन मसला सिर्फ एक या दो आत्माओं का नहीं था। पुजारी ने बताया कि वहां उस नरसंहार में मारे गए 10 से भी ज्यादा लोगों की आत्माएं फंसी हुई थीं। और इतनी सारी आत्माओं की सामूहिक शक्ति वो किसी एक तांत्रिक या ओझा के बस की बात नहीं थी। और इस बात का सबूत भी मिला सालों बाद भी, जब एक और बहुत शक्तिशाली गुरु को उस जगह को शुद्ध करने के लिए बुलाया गया, तो उसका भी वही हश्र हुआ जो रविकांत का हुआ था। पूजा शुरू करने से ठीक पहले एक ट्रक ने उन्हें भी कुचल दिया। ये इस बात का पक्का सबूत था कि उस जमीन पर मौजूद श्राप आज भी उतना ही शक्तिशाली था। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। ये सोचने पर मजबूर करती है कि हम जिन जगहों पर रहते हैं, उनकी दीवारों के पीछे, उनकी नींव के नीचे कितना अनदेखा और अनकहा अतीत छिपा हो सकता है। क्या हम सच में जानते हैं कि हमारे पैरों के नीचे कौन सी कहानियां दफन हैं?